हेलो, मेरा नाम सोनिया है। मैं गाज़ियाबाद से हूँ। गाज़ियाबाद दिल्ली के पास में एनसीआर बोलते हैं, एनसीआर में से हूँ। तो मेरे पे अटैक मेरे ही पड़ोस में रहने वाले नेबर ने किया था। कुछ फैमिली रंजिश थी, क्योंकि पहले क्या होता था, दुश्मनी निकालने का कुछ अलग तरीका होता था। आजकल लोगों ने ये तरीका अपना लिया है कि इसको बदसूरत बनाओ और अपना बदला निकालो, उसको तड़पते देखो, अपना खुश हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें, हमारी शक्ल को ख़राब किया है, हमारे हौसलों को ख़राब नहीं किया है। और हम आज भी उतने ही अच्छे हैं जितने हम पहले थे। हम अपने आप को बुरा नहीं मानते, क्योंकि बुरा वो इंसान है जिसने हमारे साथ ऐसा किया। इसलिए हम आज भी उतने ही अच्छे हैं। हम अपने सपनों को अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम अपने सपनों को अभी भी साकार करने में लगे हुए हैं। और जैसे कि मैं एक पार्लर चलाती हूँ और मेरे को 14-15 साल हो गए ब्यूटिशियंस का काम करते हुए, और मैं आज भी कर रही हूँ। जब मेरे पे अटैक हुआ, मैं वीएलसीसी में जॉब करती थी और मैं घर वापस आ रही थी। नॉर्मली मेरे फादर मुझे ड्रॉप एंड पिकअप करते थे। उस दिन मैं अकेली आई थी, तब मुझ पर ये अटैक हुआ। मुझे सपोर्ट करने वाला कोई इंसान आगे नहीं आया। वो तो अच्छा था कि 10 से 15 कदम की दूरी पे मेरा घर था। मेरे मम्मी और डैडी ने मुझे हॉस्पिटल एडमिट कराया। तो शायद मैं आज ज़िंदा हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। मेरे 10 महीने पहले मेरे डैडी एक्सपायर हो गए हैं। अब सारा घर मैं खुद संभालती हूँ, क्योंकि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अगर चाहती, अपने उसी चीज़ को, सोच को लेकर रोती रहती, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। सोच अपने अंदर से आती है। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे जाना है, मुझे उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। और मैंने वो किया भी। मैं 2-3 साल रिकवरी में मुझे लगा, ठीक होने में लगा, पर मैंने फिर से अपना जो करियर था, मैंने उसे स्टॉप नहीं किया, मैंने उसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते करते मैं आज भी, मेरे 2 पार्लर हैं जो मैं चला रही हूँ। और उसके अलावा मैं अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे जो एनजीओ है स्टॉप एसिड अटैक, उसके साथ जुड़ी हूँ, जिसने मुझे पहले मैं थोड़ा सा हिचकिचाती थी, बट मैं रुकती नहीं थी, हिचकिचाती ज़रूर थी। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने हिचकिचाना भी छोड़ दिया। और अभी हमारा एक आगरा में एक कैफ़े है, सीरोज़ हैंगआउट करके, वहाँ पर अभी 10 तारीख को ओपनिंग थी और उसमें सोनम महापात्रा और सपना भावनानी जी आई हुई थी। उनसे मैं मिली हूँ और बहुत ही जल्द मैं अपने सपनों को और ऊंचाई पे ले जाने के लिए बम्बई जा रही हूँ और सपना भावनानी जी के पास। मैं नहीं मानती कि हम पीछे हैं, हम आगे हैं, आगे थे, आगे रहेंगे। तो ये नीतू हैं, आगरा से हैं। लो नीतू, बताओ। मेरा नाम नीतू है, मैं आगरा से हूँ। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था, जब मैं 3 साल की थी, एक मेरी बहन थी 1.5 साल की, वो 15 दिन अटैक के 15 दिन बाद ख़त्म हो गई। फिर हमारा मतलब ऐसे ही, मतलब हम 14 महीना, मतलब ठीक होने में हमें 14 महीना लगा था। तो 4 महीने में तो हमें होश आ जाता। फिर मैं बड़ी हुई, फिर मुझे लगता था कि यार हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ। मतलब बहुत अजीब तरीके की बातें आती थी, क्योंकि लोग व्यवहार जैसा करते थे वैसे वैसे विचार आते थे कि अब हमारा जीने को कोई हक नहीं, क्योंकि लोग व्यवहार हमारे साथ गलत करते थे। अब ऐसे ही मैं स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन से जुड़ी हूँ। जब से हम बहुत अच्छे रहते हैं, और कुछ मेरे सपने थे जो मेरे सपने पहले पूरे नहीं हुए थे, ना तो होने की कोई संभावना थी नहीं, लेकिन अब मेरे सपने हर पूरे हो रहे हैं। और एक मेरा सपना और है कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। और मुझे मेरे कैंपेन वालों ने शिवानी कश्यप सिंगर से भी मिलाया था, उनके साथ में मेरा गाना भी था। और मतलब हम एक नॉर्मल लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं सोचते कि हमारे साथ में ये हुआ है कि वो हुआ, हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। अब लेकिन बट ये है कि मतलब लोग अपनी सोच बदलें, और मतलब हमारे साथ में जो हुआ किसी और लड़की के साथ में ना करें, क्योंकि इसलिए
क्योंकि ये सोच के वो सोचें कि अगर हम किसी की बेटी के साथ में ऐसा करेंगे, उसे शायद हो सके हमारी बहन बेटी के भी साथ में कोई कर देगा। मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं आपके लिए गाना गाना चाहती हूँ। बेटे का सम्मान है घर में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बताओ, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान है घर में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बताओ, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। बेटी के बिन रक्षा बंधन भाई की सू निकल आई हो, भाई की सू निकल आई हो। बेटे का सम्मान है घर में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बताओ, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। दुनिया वालों हमें बताओ, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा तुमको छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा तुमको छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। जिस दिन तुमको छोड़ेगी, दो कुल से नाता जोड़ेगी, दो कुल से नाता जोड़ेगी। बेटे का सम्मान है घर में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बताओ, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा बेटी एक बराबर, कोई बड़ा न छोटा है। बेटा बेटी एक बराबर, कोई बड़ा न छोटा है। इन दोनों में समझे फर्क जो, वो नीयत का खोटा है, वो नीयत का खोटा है। मैं हार्दिका शर्मा हूं और मैं स्टॉप एसिड अटैक्स कैंपेन के पूरे टीम के बिहाफ पर अतुल विद्यालय का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और हमें मौका दिया कि हम इतना कुछ सीख पाएँ। आज जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने मतलब हमें बुलाया था कि हम कुछ सिखा जाए, ये लोग इंस्पायर कर दे बच्चों को। लेकिन सच में आपके बच्चों ने हमें बहुत इंस्पायर किया है आज, और आप लोग सच में शेप कर रहे हैं फ्यूचर को। आज हमारे साथ नीतू और सोनिया है, इनका परिचय तो इन्होंने खुद ही दे दिया। प्लस एक और बात के लिए थैंक यू, क्योंकि आज नीतू ने फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस दिया है अतुल विद्यालय में, तो एक पहला कदम यहीं से उन्होंने बिल्कुल अपने सपनों की तरफ बढ़ाया है। ये लोग बहुत ब्रेव हैं और अभी भी गाते हुए उनके हाथ काँप रहे थे, पर फिर भी वो गाए चली जा रही थी। ये जो उनका हौसला और हिम्मत है, बस इसी चीज़ को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, लोगों को इनसे मिलाते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं लोगों के बीच में और इनके बीच में, सो दैट के जो लोग इन्हें विक्टिम की तरह देखते हैं ना, वो देखना बंद कर दें। इनके साथ जो व्यवहार करते हैं वो अपना कुछ बदलाव, वही बदलाव की बातें हम कर रहे हैं, और बिल्कुल कि हम में ही वो चेंज आना चाहिए जो हम दूसरों में देखना चाहते हैं। तो बस हम थोड़ा सा वही चेंज कर रहे हैं, और मेरे को बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि यहाँ के बच्चों में भी वही चेंज है। तो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू थैंक यू अतुल विद्यालय, अतुल लिमिटेड, एंड एवरीवन। यू आर डूइंग अ ग्रेट एफर्ट एंड सल्यूट टू यू गाइस, सीरियसली फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए हमें विक्टिम नहीं, फाइटर्स बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, फाइटर्स है ये हमारे। थैंक यू गाइस।